अस्सलाम वालेकुम। मैं महमूद सर, मैं आज क्लास 10th बिहार बोर्ड का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। आप इसे पढ़ लें और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं रोज़ाना एक वीडियो मैं आपको पढ़ाऊँ एक चैप्टर और आप इसे पढ़ते जाएं। मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर भी करा दूँगा, खुलासा भी लिखवा दूँगा ताकि आपको बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक एग्ज़ाम होता है उसमें आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। यहाँ तक कि मैं इसका 1 नंबरिया क्वेश्चन भी मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं दे दूँगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। बस आप अंत तक बने रहें और मेरे वीडियो को ये सब्सक्राइब करते जाएं। आइए तब शुरू करते हैं। हम पहला चैप्टर हम से शुरू किया गया है। इसके लिखने वाले हैं शबनम कमाली साहब। आप देख लेंगे पहले हमद के लुग़वी मानी खुदा की तारीफ़ के हैं, यानी हमद जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। हमद उस नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, और नात उस नज़्म को कहते हैं जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए। आप देख लें, पहले इसको सबक पढ़ लें। हमद के माने लुग़वी मानी जो है खुदा की तारीफ़ के हैं। उर्दू शायरी में दूसरी असनाफ की तरह हमद भी एक मकबूल सिनफ़ है, यानी इसे भी लोगों ने कबूल किया, जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सफ़ात बयान की जाती है, यानी अल्लाह ताला की इसमें सफ़ात बयान की जाती है। उर्दू के तमाम शायरों ने इस सनफ़ में तब आज़माई की है, यानी तमाम शायरों ने इसमें को जो है ना आज़माया है। उर्दू का शायद ही कोई ऐसा शायर होगा जिसने हमद न कही हो। कोई भी कलाम हो उसकी शुरुआत हमद के साथ ही की जाती है, यानी कोई भी कलाम हो, चाहे वो मुशायरे हों, किताब की शुरुआत हो या कोई भी काम हो, हम मुसलमानों का अक़ीदा है कि हम अल्लाह की तारीफ़, अपने पाक परवरदिगार की तारीफ़ पहले बयान करते हैं, उसके बाद कोई काम शुरू करते हैं। इस किताब को शुरू करने से पहले जो है हमद में ही अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है। उसके बाद जो है अफसाना है, गज़ल है, रुबाई है, ये तमाम चीज़ें हैं। मेरे के भाई ये देखें कि चूँकि खुदा के नाम से किसी काम का आगाज़ करना मुतबरक समझा जाता है ना, इसलिए बिला तफरीक मज़हब मिल्लत उर्दू के तकरीबन हर बड़े और छोटे शायर ने हमद में खामा फरसाई की है और अपने कुदरत सुखन का मुजाहरा किया है। आगे देखें, खुदा खालिके कायनात है। ये देखें, खुदा खालिके कायनात, खालिक माने होता है पैदा करने वाला। इस दुनिया, कायनात माने दुनिया, इस दुनिया का पैदा करने वाला है। वह कादिर मुतलक है, ये भी अल्लाह के सिफाती नाम है। उसकी ज़ात यगाना और यकता है, यानी उसके जैसा कोई मिसल नहीं और उसका कोई शरीक नहीं। वह हमसर किसी उसका कोई शरीक नहीं, उसकी बादशाहत में कोई शरीक नहीं है। चुनांचे हमद के अशआर में सिर्फ उसी ज़ात वाहिद की सफ़ात को बयान किया जाता है। चूँकि खुदा की सफ़ात की कोई हद नहीं बल्कि वह बहरे बेकरां हैं, इसलिए शायर के लिए बहरहाल इस बात का काफ़ी गुंजाइश रहती है कि वह जिस कदर चाहे खुदा की बेशुमार सिफ़तों को बयान करे, और दरअसल यही उस सिनफ़ की ख़ास खूबी है। आगे देखेंगे कि हमद में जहाँ खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात का बयान होता है, वहीं नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मदह अशआर बयान किए जाते हैं, है ना। मैंने पहले आपको बता दिया कि हमद में खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात बयान की जाती है और नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। इसी तरह मनक़बत में बुज़ुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन और औलिया अज़ाम की मंजूम तारीफ़ की जाती है। तो कसीदा में भी किसी शख्स के औसाफ हमीदा नज़म किए जाते हैं, यानी किसी भी शख्स के औसाफ यानी उनकी खूबियों को नज़म के तौर पर बयान किया जाता है। या आप इसको पढ़ लेंगे। आगे चलें, मैं आपको इसका पहला चैप्टर का लिखने वाले जो हैं, हमद के लिखने वाले जनाब शबनम कमाली साहब हैं, है ना, शबनम कमाली साहब। आप देख लेंगे, जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक़ रियासत बिहार से है, यानी वो बिहार के रहने वाले थे। उनका असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। मुस्तफ़ा रज़ा, इसको मुस्तफ़ा पढ़ लेंगे, है ना। मुस्तफ़ी बहुत लोग पढ़ रहे हैं, मुस्तफ़ा कहेंगे, है ना। शबनम तखल्लुस है उनका, तखल्लुस कहते हैं। असल नाम के अलावा जो शायर अपना नाम इस्तेमाल करते हैं उसको तखल्लुस कहते हैं। उनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 में 38 को पुखरैरा ज़िला सीतामढ़ी में हुई। समझ गए, इतना आप देख लेंगे। इसमें जो है आपका क्वेश्चन भी बन जाएगा, 1 नंबर वाला क्वेश्चन ज़्यादा ख़ास तौर पर इससे आता है।
उनकी मजहबी मंजूमात ख़ास तौर पर नातिया शायरी के कई मजमूए शाये हो चुके हैं। नातिया शायरी के उनके मजमूए शाये हो चुके हैं। उनमें अनवार अक़ीदत देखेंगे, रियाज़ अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, फ़िरदौस अक़ीदत और सहबाए अक़ीदत मशहूर हैं। गज़लों और नज़मों के भी कई मजमूए शाये हो चुके हैं। निसाब में शामिल ये हम्द बउनवान हम्द खुदाए अज़्ज़ो जल जनाब शबनम कमाली की ही तख्लीक है, यानी उन्हीं की लिखी हुई तख्लीक करदा है। शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा वाज़ और तबलीग इस्लामी और मजहबी इक़दार की तलक़ीन में सर्फ किया है। जैसा कि आपको मालूम है कि शबनम कमाली साहब का ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जो है वाज़ और तबलीग इस्लामी और मजहबी इक़दार की तलक़ीन में की है। वह अल्लाह और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़ सादिक़ थे, यानी सच्चे आशिक़ थे। चुनांचे अपनी तकरीर और शेरी तख्लीक़ात में उन्होंने अपने भरपूर वालाहाना जज्बात का इज़हार किया है। अब आप इसमें देख लेंगे और इसमें से क्वेश्चन जो है बनेगा, मैं आपको बाद में दूसरे वीडियो में मैं बता दूंगा। आगे देखिए, इस नज़्म को पढ़ लिया जाए। ये हम्द है, हम्दे खुदाए अज़्ज़ो जल, हम्दे खुदाए अज़्ज़ो जल, यानी अल्लाह ताला की तारीफ़। आगे देखेंगे, इसको पढ़ लीजिए। खालिक़े दो जहां है तू इज़्दे ज़ुल जलाल, ये अल्लाह ताला तू दोनों जहां का पैदा करने वाला है, पालनहार है। यकता है तेरी ज़ात पाकी व आली बेमिसाल, यानी तुम्हारी ज़ात एक है, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तू पाक है और आली बेमिसाल है। तुम यानी अल्लाह ताला से हम किसी की मिसाल नहीं दे सकते हैं। अल्लाह जैसा कोई नहीं, मेरा रब यकता है, बेमिसल है, उससे जैसा कोई नहीं है। आगे कह रहे हैं शायर, दूसरे बंद में देखेंगे कि तेरे ही बाब फैज़ से मिलता है दो जहां को रिज़्क़, यानी अल्लाह ताला तुम्हारे दरवाज़े से, बाब फैज़ से दोनों जहां को, पूरी दुनिया को रिज़्क़ मिलता है। तू राज़िक़ है, सबकी हयात मौत का मौला तुझे ख्याल है। शायर कहते हैं कि मौला सबकी हयात व मौत का, हयात ज़िंदगी और मौत समझ गए, उल्टा हो गया, हयात का मौत, है ना। तो सबकी ज़िंदगी और मौत का मौला यानी अल्लाह ताला को ख्याल है। आगे देखिए, तीसरा है कि कुदरत ख़ास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात, अल्लाह ताला तुम्हारी कुदरत कामला है, ये पूरी दुनिया जो है तुम्हारी परछाई, तुम्हारे जलवों का मुशाहिदा कर रही है, तुम्हारे जलवे हैं। यानी अल्लाह ताला का जलवा हम जिधर चाहें देख सकते हैं। सूरज में जलवा देखें, फल में देखें, फूल में देखें, दरख्त पे देखें, क्या देखें, अल्लाह का जलवा ही जलवा नज़र आता है। कौनो मकाम जलवा अगर तेरा ही एक जमाल है, अल्लाह ताला ये पूरी दुनिया में तेरा ही एक जमाल जो है, खूबसूरती नज़र आ रही है। यानी अल्लाह ताला की कुदरत की कारीगरी जो है तमाम जगहों से नज़र आती है। कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म ज़िंदगी, यानी इस दुनिया की पूरी निज़ाम अल्लाह ताला के ही हुक्म से कायम है। जब से दुनिया बनी है, ये सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है, गुरूब होता है, जिस तरीके से निज़ाम अभी तक चल रहा है ये अल्लाह ताला की तरफ से है। तेरे सिवा कहीं मिले तो ये ज़िंदगी महाल है। और आगे कह रहे हैं कि साहब अक़्ल व फ़हम को नाज है तेरी ज़ात पर, अल्लाह ताला जो साहब अक़्ल फ़हम है, समझदार हैं, वो तुम्हारी ज़ात पर जो है ना उनको नाज है। नाम से तेरे दो जहां वाकिफ़ हाल व वकाल है, अल्लाह ताला ये पूरी दुनिया जो है आना तेरे ही ना ज़ात से, तुम्हारी ये पूरी दुनिया जो है वाकिफ़ है ना, पूरी दुनिया का हाल जो है तुम्हारी अल्लाह ताला जानता है, सबों को जानता है। आगे देखिए, बड़ी कीमती शेर है ये, इस बंद को देखेंगे कि लाख बरस अगर कोई हम्दो सना तेरी करे, अल्लाह ताला अगर कोई लाख बरस जो है तुम्हारी तारीफ़ करे, हो सके हक अदा तेरा मुमकिन नहीं महाल है। अल्लाह ताला तुम्हारी तारीफ़ करना हर इंसान के बस की बात नहीं है, है ना। ये छोटा मुंह बड़ी बात हो सकती है। अगर कोई लाख बरस भी इबादत कर ले तो अल्लाह ताला का एक है ना चीज़ का बदला नहीं। जब से अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस से इरशाद फरमाया, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, है इंसान तुम किन किन नेमतों को झुठलाओगे, जिधर नज़र दौड़ाओ हम जो है तुम्हारे सामने जो है अपनी नेमत अता फरमा दी है। आगे देखेंगे कि ज़ुल्मते दहर में हमें नूर सहर की है तलाश, अल्लाह ताला इस अंधेरे में हम भटक रहे हैं, यहाँ नूर सहर की तलाश है, अल्लाह ताला हमें अता फरमा दे। लुत्फ़ व करम की एक नज़र मौला, ये अर्ज़ हाल है, ये मौला ये मेरे तरफ से ये अर्ज़ है कि अपने लुत्फ़ व करम, अपनी मेहरबानी जो है हमारे ऊपर अता कर दे। आगे देखेंगे कि आगे करें कि मकसद नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब,
ہاں یہ دیکھیں گے کہ مقصد نیک میں صدا کر دے تو ہمیں کامیاب. یہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا نیک مقصد ہے نا، جو ہم نے جو ہے اپنے دل میں جو ہے نیک مقاصد ہم نے جو ہے قبول یہ ہم نے سوچا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس میں تو کامیاب کر دے. تیرے حضور میں خاص میں اپنا یہی سوال ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے حضور خاص میں ایک سوال میں کر رہا ہوں. یہ آخر میں بیان کیا ہے. یہ مقطع کا شعر ہے. یہ دیکھ لیں گے آپ، مقطع کا شعر ہے. اس کو کہتے ہیں مقطع. مقطع کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کریں، ہے نا. اس میں شاعر جو ہے شبنم، یہ تخلص انہوں نے استعمال کیا ہے کہ شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروض بندگی. یہ اللہ تعالیٰ اس شبنم کو بھی جو ہے نا، یہ بے نوا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو بھی بندگی کا طریقہ عطا فرما دے. اور فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال ہے. یہ اللہ تعالیٰ یہ فکر و طلب کے راستے میں جو ہے ہم بے چین ہیں، پائمال ہیں، ہے نا. یہ آپ دیکھ لیں گے. اب آپ اس کا کچھ ورڈ میننگ دیکھ لیں، کیونکہ آپ کو ایگزام میں بھی ورڈ میننگ آتا ہے. یہ پہلا چیپٹر ہے. لفظ معنی ہے حمد، خدا کی تعریف، عز و جل عزت اور بڑائی والا، ذوالجلال مرتبے والا، عظمت والا، خالق پیدا کرنے والا، نظم انتظام، یکتا اکیلا لا شریک. ہو گیا. آگے دیکھیں گے ثنا. ثنا کے معنی ہوتا ہے تعریف، محال ناممکن، حال وقال، کیفیت، ظلمت اندھیرا، دہر دنیا، عروج ترقی، فکر خیال، بے نوا، خاموش. یہ آپ اتنا ہو گیا. اب آپ نے جو پڑھا ہے اس کا یہ خلاصہ ہے، آپ اسے دیکھ لیں گے. اس کو میں آپ کو پڑھا دوں، اس سے آپ دیکھ لیں گے. خلاصے کے طور پر حمد کے ان اشعار میں خدا کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کا اظہار کیا گیا ہے نا. یہ تو ظاہر ہے کہ خالق کائنات کی ستائش الفاظ میں ممکن نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی تعریف بیان کرے یہ چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی. لیکن بندہ اپنے طور پر اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی حمد و ستائش میں کوئی کمی نہ رہ جائے. اس نظم میں یہاں دیکھیں گے، اس نظم میں شاعر یہ بتاتا ہے کہ اللہ دونوں جہاں کا پیدا کرنے والا ہے. اس کی پاک ذات کی کوئی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی. وہ دونوں جہاں کو رزق پہنچاتا ہے. وہ ساری کائنات کی حیات و موت کا مالک ہے، یعنی زندگی اور موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. پوری کائنات میں اسی کا جلوہ نظر آتا ہے. اس کا حسن ہر طرف پھیلا ہوا ہے. اسی نے زندگی کا نظام مرتب کیا. عقل والے لوگ اس کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ کام انسان کی حد سے باہر ہے. اگر لاکھوں لاکھ برس بھی خدا کی شان بیان کی جائے تو وہ بھی ناکافی ہوگی. کسی بندے پر اگر اس کی مہربانی کی نظر پڑ جائے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اب آپ کوشچن آنسر جو ہے میں بعد میں آپ کو کرا دوں گا. اس کا کوشچن اس میں ہے، آنسر بھی میں لکھ کر آپ کو دے دوں گا. آپ انت تک بنے رہیں اور میرے اس ویڈیو کو آپ سبسکرائب کرتے جائیں تاکہ میں آپ کو نئے نئے ویڈیو میں ڈالوں. انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں آپ کو پوری کتاب کو جو ہے نا اس طریقے سے میں پڑھاؤں گا. آپ صرف ہمارے یوٹیوب چینل پر بنے رہیں. شکریہ.